Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Today my topic is present perfect continuous tense. I'll tell you about this tense and especially the use of since and for, that is specially concerned to this tense. आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके, आज का हमारा टॉपिक है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो क्या होता है? इट शोज दैट an action or an event had happened in the past but is in progress till now। कि ये बात जाहिर करता है, ये टेंस जो है कि माजी में एक जो है वो इवेंट शुरू हुआ और वो अभी भी जारी है और वो तसलसल से उस पर काम जो है वो हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि वो सुबह से नाश्ता कर रहा है, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? He has been playing cricket for 2 hours। ठीक हो गया जी। इसमें अगर आप देखें तो हमने हैज़ बीन प्लेइंग यानी हैज़ बीन का इस्तेमाल किया और इसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म को जो है लगाया। सो आइज हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये बन गया कि इसमें सब्जेक्ट है, इसके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ बीन और हैव बीन के साथ जो है वो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप इस सेंटेंस को देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ही जो है, आगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन जो है जैसे मैंने बताया, हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा और हैव बीन जो है वो प्लूरल के साथ आता है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैंने स्टार्ट में आपको ये भी बताया था कि इसमें हम बात करेंगे कि सिंस और फार जो है वो कहाँ पे आता है। तो इसमें 2 चीज़ें जैसे कि हैं सिंस और फार का इस्तेमाल, इसको आपने बहुत ध्यान से और बड़ी तवज्जो से जो है वो समझ लेना है कि सिंस जो है इसको हम जो है वो वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं और फार जो है ये मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि ये वक्त और मुद्दत क्या होता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल देता हूँ कि जी आपका स्कूल जो है वो 9 बजे लगता है, तो अब ये 9 बजे जो है ये एक फ़िक्स टाइम है, इसको हमने जो है वो फिक्स कर लिया, तो इसको हम जो है वक्त कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि सुबह से, शाम से, 1965 से, बुध से, जनवरी से एंड सो एंड। तो इसमें हम देखते हैं कि जिसको हमने फिक्स कर लिया उसको हम जो है वो सिंस कहते हैं। और उसके मुकाबले में अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ या मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आपको जी 2 घंटे दे रहा हूँ, आप ये फ़लाँ अपना टेस्ट जो है वो रिपीट कर लें या फ़लाँ लेसन को जो है वो रिवाइज़ कर लें, तो ये जो मैंने आपको कहा कि 2 घंटे दे रहा हूँ या 10 मिनट दे रहा हूँ या 15 मिनट दे रहा हूँ, तो ये एक मुद्दत होगी। तो ये तय हुआ कि सिंस जो है ये वक्त के साथ आएगा और फार जो है वो मुद्दत के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल जो है, इसकी मिसालें जो हैं वो देखते हैं, उससे ये बात आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगी कि कहाँ सिंस इस्तेमाल होता है और कहाँ फार इस्तेमाल होता है। हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की कि प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी एग्जांपल्स जो है वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है जी, बच्चा सुबह से चिल्ला रहा है। बॉय या और बेबी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग जो है ये मैं बता रहा है कि ये एक मुकर्ररा वक्त है, इसे फिक्स कर दिया गया है, इसलिए इसके साथ जो है हमने सिंस का
इस्तेमाल जो है वो किया है। आप देखेंगे इंग्लिश में देखें से सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया। इसी तरह से लड़के 1 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 1 आवर, कि 1 घंटे से। अब ये 1 घंटा जो है ये मुद्दत है, यानी ऐसी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 2 महीने, 4 साल, 10 हफ्ते, तो इनको हम गिन सकते हैं। तो ये आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम जो है वो मुद्दत कह लेते हैं। और जिसको हमने फिक्स कर लिया सुबह से, शाम से, जनवरी से, 1970 से, ठीक है, बुध से, तो ये सारी फिक्स हैं, तो उसको हम जो है वो सिंस में उसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। और जिसको गिन सकते हैं उसको जो है हम फॉर उसके लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, और उसको मुद्दत जो है वो कहा जाता है। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 1 आवर, तो ये यहाँ पे हमने फॉर 1 आवर का जो है इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो है एक मुद्दत है। इस तरह से अगली मिसाल देखते हैं जी। वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग भी एक फ़िक्स टाइम है, मुकर्रर वक्त है, तो इसमें हम जो है वो देखते हैं कि यहाँ पर भी सिंस इवनिंग, वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग। जिस तरह से यहाँ हमने सिंस मॉर्निंग किया, इसी तरह से यहाँ पे सिंस इवनिंग जो है कि ये भी एक मुकर्रर वक्त है। वो 1970 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, तो यहाँ पर भी ये सिंस 1970। उर्दू में देखेंगे तो 1 घंटे से जो है शाम से, इस तरह से 1970 से। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये समझा रही हैं कि कहाँ जो है वक्त है और कहाँ पे जो है वो मुद्दत है, और वक्त के साथ हम सिंस इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुद्दत के साथ जो है वो जो है फॉर इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। इन एग्जांपल में ये बात बखूबी हमें समझ में आ रही है। इसी तरह से है वो 2 बजे से रो नहीं रहा है। ही हैज़ नॉट। अब इसके नेगेटिव को आप देखें, इसका नेगेटिव बनाना भी आसान होता है कि जिसमें एक्सिलरी वर्ब जो है वो आ जाए, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो, तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट प्लेस कर दें, नॉट लिख दें, तो वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाता है। ही हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस 2। अब ये 2 बजे, अब हम जो कहते हैं सर ये भी हम गिन सकते हैं, लेकिन ये ख़ास टाइम कर दिया हमने। जैसे मैंने स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी कि हमारा स्कूल 8 बजे लगता है। अब 8 बजे जो है एक फ़िक्स टाइम है, हमने ये नहीं कहा कि 4 घंटों के लिए लगता है या 10 घंटों के लिए लगता है, तो वो मुद्दत बन जाती। अब ये कि फ़िक्स कर दिया 2 बजे, 8 बजे, 6 बजे जो भी है, तो यहाँ पर भी हमने इसको जो है वो फिक्स किया हुआ है कि 2 बजे, वो 2 बजे से रो नहीं रहा है। तो ही हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस जो है सिंस 2, तो ये हो गया ही हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस 2, जो कि वक्त है। इसी तरह से अगली मिसाल देखते हैं। मैं कई दिनों से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर सेवरल डेज। अब ये भी मुद्दत है, कई दिन, ठीक है जी। इसमें हमें बताया नहीं गया कि कब से, कई दिन बता दिया गया, तो लिहाजा ये भी एक जो है वो मुद्दत है। इसके साथ भी फॉर का इस्तेमाल हुआ। इस तरह उर्दू में है कि कई दिन, तो कई दिन जो है वो मुद्दत है। ऐसे अगली मिसाल देखते हैं। क्या वो 4 घंटों से सो नहीं रहा है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। तो हैज़, ऐसे देखें, हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। उसी तरह से फॉर 4 आवर्स जो है ये मुद्दत है कि 4 घंटे, तो 4 घंटों से वो सो नहीं रहा है, उर्दू में से यहाँ पे जो है ये मुद्दत का इस्तेमाल किया है। तो इन सेंटेंसेस पे अगर हम गौर करें, इन मिसालों पे अगर हम गौर करें, तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि किस तरह से जो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो किया जाता है। व्यूअर्स, आपने आज के इस टॉपिक को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझा। इसमें हमने जो है वो सिंस और फॉर के इस्तेमाल को जो है वो देखा, और किस तरह से जो है इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं बनाए जाते हैं उसको सीखा। इसके बाद उम्मीद है मुझे कि आप इस टेंस में जो हैं वो माहिर जो हैं वो हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको ये टेंस जो है वो आइंदा तंग नहीं करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं दरपेश होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।